The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। अब बात होगी दो पुलिस अधिकारियों की, एक वो जो फर्ज के लिए शहीद हुआ, दूसरा वो जो देश को धोखा देता रहा और रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों DSP और दोनों चर्चा के केंद्र में। सबसे पहले बात शहीद DSP देवेंद्र मिश्र की। 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। इस टीम पर विकास दुबे और उसके गुंडों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में DSP देवेंद्र मिश्र समेत 8 जवानों की मौत हुई। विकास दुबे के कुछ रिश्तेदार पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। वो खुद अभी तक फरार है। उसके पकड़े जाने का इंतजार जैसे जैसे लंबा हो रहा है, पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर सवाल बढ़ रहे हैं। ये बात सामने आई कि पुलिस की टीम बिकरू जाते हुए पूरी तरह तैयार नहीं थी और पुलिस के मूवमेंट की भनक विकास को पहले ही थी। लेकिन सबसे गंभीर इल्जाम जो यूपी पुलिस पर लगा है वो है खुद DSP देवेंद्र मिश्र की लिखी चिट्ठी से। उन्होंने ये चिट्ठी कानपुर के उस वक्त के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और इस वक्त STF में DIG अनंत देव को लिखी थी। इसमें देवेंद्र मिश्र ने आरोप लगाया था कि चौबेपुर थाना, जहां के बिकरू गांव में ये हादसा हुआ, ये अपराध हुआ, इस चौबेपुर थाना के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी विकास दुबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनय तिवारी पर पुलिस मूवमेंट की मुखबरी का शक भी जताया गया था। वो फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं और जांच चल रही है। देवेंद्र मिश्र की SSP को लिखी चिट्ठी में विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में दर्ज एक मामले का जिक्र है। 13 मार्च 2020 को लिखे गए इस मामले में विकास दुबे पर एक्सटॉर्शन यानी कि धमकी देकर पैसा उगाही समेत दूसरी धाराएं लगाई गई थी। देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी को निर्देश दिया कि विकास दुबे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगले दिन DSP ने मामले की जानकारी सब इंस्पेक्टर अजहर इशरत से मांगी, जो कि जांच अधिकारी थे। SI अजहर ने बताया कि एक्सटॉर्शन की धारा हटाकर पुरानी रंजिश का मामला कायम किया गया है, यानी मामले को डाइल्यूट कर दिया गया। जब DSP ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो SI अजहर ने बताया कि थानाध्यक्ष विनय तिवारी के कहने पर किया। इसके बाद DSP देवेंद्र मिश्र ने अपने सीनियर अधिकारी और उस वक्त के कानपुर के SSP अनंत देव को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूरा मामला बताया, विकास दुबे का आपराधिक इतिहास बताया। चिट्ठी की 3 बातों पर बवाल है। पहला, विकास दुबे और विनय कुमार तिवारी के संबंध। दूसरा, विनय कुमार तिवारी पर कार्रवाई की संस्तुति। और तीसरा, DSP का चिट्ठी में यह लिखना कि घटना के बारे में उन्होंने SSP को पहले भी बताया था। DSP मिश्र अपनी चिट्ठी में गंभीर घटना की आशंका जताते हैं। किसने सोचा था कि वो खुद इस गंभीर घटना का शिकार हो जाएंगे। विनय कुमार तिवारी फिलहाल निलंबित हैं, लेकिन DSP की चिट्ठी के बाद उन पर क्या कार्रवाई हुई ये हम नहीं जानते। अनंत देव अब STF के DIG हैं, वही STF जो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ भी योगी प्रशासन ने जांच बिठा दी है। और कानपुर के हालिया SP दिनेश P उन्होंने एक बयान जारी किया है। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन CEO बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी SO चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, CEO बिल्लोर के ऑफिस, SP रूरल के ऑफिस एवं SSP की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो धंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को SO के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी के सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप है। DIG STF जिन्हें SSP रहते हुए चिट्ठी भेजी गई थी, उनका कहना है कि चिट्ठी उन तक नहीं पहुंची। जब SSP ऑफिस में जांच की गई तो ये पत्र नहीं मिला। इस पर पत्र को गायब करने का आरोप लगाया जाने लगा। CO बिल्हौर माने DSP देवेंद्र मिश्र के
कंप्यूटर को सीज कर दिया गया है। इस कांड की जांच के लिए लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह 7 जुलाई को सीओ ऑफिस बिलौर पहुंच गए। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव लखनऊ ले जाई गई, जहां रिपोर्ट तैयार होगी। चूंकि विकास दुबे का एक बेटा ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा है, तो विकास के पूरे परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी भी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो परिवार के लोग देश नहीं छोड़ पाएंगे। विकास दुबे कहाँ है कोई नहीं जानता। चूंकि इस तरह की अटकलें थी कि विकास बिहार की तरफ निकल गया, इसलिए समाचार एजेंसी एएनआई ने बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे उनसे बात की। क्या कहा डीजीपी ने? डीजीपी पांडे ने कहा कि पूरे देश की पुलिस एक है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके विकास अगर बिहार में घुस आया है तो यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल पाएगा। हम पूरी जांच कर रहे हैं। आपने एक शहीद डीएसपी की पीड़ा सुनी, जो उन्होंने जीते जी दर्ज कराई थी, जिससे पुलिस और अपराधियों के जो गठजोड़ हैं उसके बारे में खबरें पनप रही हैं। अब दूसरे डीएसपी की खबर देते हैं। डीएसपी दविंदर सिंह। 11 जनवरी 2020 को डीएसपी दविंदर सिंह को श्रीनगर से जम्मू जाते हुए रास्ते में रोका गया। पुलिस नाके पर तैनात जवानों और अधिकारियों ने देखा कि डीएसपी दविंदर सिंह अपनी यूनिफॉर्म में है, साथ में गाड़ी में 2 लोग हैं और इनमें से एक था हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा उग्रवादी नावीद बाबू। इसके बाद ये मामला पूरे देश के संज्ञान में आया। दविंदर सिंह के घर में तलाशी ली गई तो हथियार निकले और उसका पूरा करियर सवालों के घेरे में आ गया। दिल्ली पुलिस ने दविंदर सिंह पर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया, आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया, लेकिन दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई और जून 2020 में दविंदर सिंह को बेल मिल गई। लेकिन वो जेल में रिहा नहीं हुआ, क्योंकि एक मामला एनआईए ने भी दर्ज किया हुआ है। अब एनआईए चार्जशीट की बातें सामने आने लगी हैं। एनआईए ने दविंदर सिंह और नावीद बाबू के अलावा 4 और लोगों का नाम चार्जशीट में लिखा है। सैयद इरफान अहमद, ये नावीद बाबू का भाई है, इरफान शफी मीर, रफ़ी अहमद रादर और तनवीर अहमद वनी। ये एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा है। एनआईए के मुताबिक दविंदर सिंह समेत दूसरे आरोपी पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे। दविंदर सिंह ने आतंकवादियों के जम्मू में रहने का इंतजाम किया था और हथियार खरीदने में मदद करने का वादा भी किया था। दविंदर सिंह हथियार तस्करी के साथ साथ तस्करों के साथ भी मिला था और हथियार और गोला बारूद सीमा पार से भारत लाने में मदद कर रहा था और इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था। एनआईए का यह भी आरोप है कि दविंदर सिंह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के संपर्क में था। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारी जानकारी निकलवाने के लिए ग्रूम कर रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक नावीद बाबू, जो कि पहले एक पुलिस का जवान था, अब युवाओं को हिजबुल से जोड़ने में लगा था। इसके लिए उसे एलओसी ट्रेडर्स से पैसे भी मिल रहे थे। चार्जशीट में एनआईए ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में सरकार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, पाकिस्तान की सरकार। और ये तो स्वयं सिद्ध आरोप है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गुटों की मदद करता है। फिलहाल एनआईए जांच आगे बढ़ा रहा है। शोपियां के गांव के पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर के खिलाफ भी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है एनआईए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। एक है जो खाकी के लिए शहीद हुआ, एक है जिसने खाकी पर ऐसा दाग लगाया कि जो जिनकी शहादत है, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित काम की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाई, उनके हिस्से की रोशनी कम कर दी। तो हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। जो शहीद हुए उनको नमन, और जिन्होंने देश से गद्दारी की उनके लिए धिक्कार बहुत छोटा शब्द है।